नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रीजनिंग का होगा और रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा चल रहा था उस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। जो कोडिंग और डिकोडिंग हमारा चल रहा था इसको आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो लेटर टू लेटर पढ़े थे, फिर नंबर टू को पहले तो पढ़े थे लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे फाइंड द ओड ऑफ वन आउट। ये आज पढ़ेंगे, यानी हमें कोई एक विषम चुनना पड़ेगा। जो चार ऑप्शन है ना उनमें एक विषम चुनना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। हमें लेटर कोडिंग में सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अपोजिट लेटर, अपोजिट, फिर देखेंगे पोजीशन, फिर देखेंगे फॉरवर्ड, फिर देखेंगे हम रिवर्स, ये पैटर्न देखेंगे और लास्ट देखेंगे क्रॉस। इनके आधार पे हम ट्रिक लगाएंगे। यानी सबसे पहले तो अपोजिट चेक करेंगे। अगर हमें अपोजिट ही मिल गया तो हम लास्ट वालों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपल होता है। अपोजिशन जो अपोजिट होता है वो सिंपल होता है, यानी उसका जो रिवर्स लेटर होता है वो यहाँ पे फाइंड करते हैं। फिर पोजीशन की स्थिति चेंज कर दें और आपको पूछ ले, यानी पहले दो वर्ड देगा उनमें जो रिलेशन देगा उनमें आपको पोजीशन देके, यानी उन दोनों स्थिति चेंज करके तीसरे वर्ड का आपको फाइंड कोडिंग पूछे कि इसको किस में कोड करेंगे, वो आप पोजीशन के आधार पे भी कर सकते हो। फॉरवर्ड चेक करोगे, फिर रिवर्स चेक करोगे, फिर क्रॉस चेक करोगे। लेकिन कई बार एग्जाम में जो एग्जाम्पल आते हैं वो इलॉजिकल आ जाते हैं, जिनमें कोई लॉजिक कोई पैटर्न काम नहीं करता। तो उनमें कौन सा पैटर्न काम करेगा, ये पैटर्न उनमें काम नहीं करते हैं। उनमें जो पैटर्न काम करेगा उन पे मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपको अभी तक जो हम अल्फ़ाबेट लेते हैं इनका नंबरिंग याद नहीं हो तो पिछले प्लेलिस्ट में जाए और पिछले लेक्चर ज़रूर देखें। और अपोजिट का भी मैंने ट्रिक बना रखा है कि अपोजिट अल्फ़ाबेट को हम कैसे याद करेंगे। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित है कि TSAE जो रिलेशन है TSAE का वो रिलेशन है TSEW में, और हमें बताना है कि जो HTRON इसका रिलेशन किससे होगा, ये आपको बताना है। HTRON, तो यहाँ पे तो TSS यहाँ पे तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे A एक नंबर पे, 5 नंबर पे, E 5 नंबर पे, 21 नंबर पे, तो यहाँ पे ये तो काम कर नहीं रहा। कौन सा, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड पैटर्न में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न में हम करते हैं या तो +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, -1, -2, -3, ऐसे ही हम करते हैं। लेकिन इनमें कितना घटाएंगे, एक तो 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, यानी 4 प्लस करो, इसमें 5 पे आ रहा है, 21 पे आ रहा है, ये कितने पे आता है, 23 पे आता है, तो 18 प्लस करो, तो कोई पैटर्न नहीं, यहाँ पे कोई प्लस नहीं हो रहा है, 0 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं लगेगा। रिवर्स देखो, रिवर्स में क्या है, किसका अपोजिट, अपोजिट में नहीं है, ये तो सेम आ रहा है। फिर क्रॉस, कि क्रॉस में भी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे एस लाएंगे तो यहाँ तो टी है, एस तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई सा पैटर्न यूज नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, इससे क्या बनेगा, ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी ना। जो डायरेक्शन होती है 4, तो ईस्ट तो इससे बनेगी, वेस्ट इससे बनेगी, नॉर्थ इससे बनेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। आपको पर्सन में ऑप्शन दे रखा है HTRSO, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है
HTRSU। ऑप्शन सी दे रखा है आपको HTUOS और ऑप्शन डी आपको दे रखा है SHTSO। तो यहाँ तो ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो बची कौन सी दिशा? वो साउथ दिशा बची। तो साउथ किससे बनेगा? SOUTH से साउथ बनाना। तो ये अपना ऑप्शन सही होगा। ये होते हैं इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित, जिन पे आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन आपका वो है TELAYERAL और आपको पूछ रहा है कि बताओ LDCO। फिर ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है TOE। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है THE। सी ऑप्शन में दे रखा है THO और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको THI। ये आपको ऑप्शन दे रखे और आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी पैटर्न देख लेना, कोई सा पैटर्न यूज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से क्या बन रहा है? इस वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? इन सभी लेटरों को मिला के, अल्फ़ाबेट को मिला के एक मीनिंगफुल बनेगा। इससे भी मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। इससे जो मीनिंगफुल बनेगा उसका रिलेशन इससे होगा, जो रिलेशन इसका इससे है। यानी लेट है ना, लेट LAT, इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? ईयर, ईयरली EARLY, जल्दी, ईयरली। तो इससे कैसा कौन सा बनेगा? COLD, कोल्ड, ठंडा। तो ठंडा का अपोजिट क्या होता है? गर्म, जो किससे बनेगा? HOT, वो C से बनेगा। ये एग्जाम्पल भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट लेक्चर होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताना। इन पे मैं मिक्स्ड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर हम ई को 5 से रिप्रेजेंट करें, किससे? 5 से। होटल को किससे रिप्रेजेंट करें? होटल को 12 से। तो बताओ LAMB को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसे मैं करा रहा हूँ कि ई को 5 से करते हैं, होटल को 12 से रिप्रेजेंट करते हैं और LAMB को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि डायरेक्ट ई को 5 से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ देखो, इसका जो क्रम संख्या होती है 8 होती है, 15, 20 और 5, 12। अगर हम इनका जो पहले लिख दिया, इनको ऐड करें और हमें 12 कैसे भी प्राप्त करना है, देखेंगे कि जो यहाँ पे 12 प्राप्त हुआ है उससे 5 भी प्राप्त होता है। यानी अगर 5 प्राप्त हो जाता है तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, एक लॉजिक मिल जाएगा, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो देखो 8 5 23, 20 43, 43 और 8 5 कितने होते? 23, 20 43, 48, 50, 60। इसका मान आया 60। अगर हम 60 में 60 में 5 से डिवाइड कर दें, 60 को क्या कर दें? 5 से डिवाइड कर दें तो हमें 12 मिलता है। कितना मिलता है? 12 मिलता है। लेकिन अगर हम इसे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें 5 आ रहा है, तो 5 का भाग देने पे हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें तो 5, यहाँ पे तो 12 मिल गए, यहाँ पे 5 लगाना है। तो इसमें 5 का भाग क्यों नहीं दिया, इसमें 5 का भाग क्यों दिया, ये आपको देखना है। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 अल्फ़ाबेट हैं
और इनका जो नंबरिंग का योग है उसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं। किन कहाँ? इन अल्फ़ाबेटों की संख्या का हम भाग देते हैं तो हमें 12 मिलता है। अगर हम ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इसका योग करेंगे तो हमें 5 दे रखा है, ये 5 नंबर पे आता है। और ये कितनी संख्या है? 1 है। और 1 का भाग अगर हम 5 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा तो लॉजिक लग रहा है, कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। देखो, अगर हम इनकी पहलेस वैल्यू लिख के उसको ऐड कर दे और 1 2 3 4 का उसमें भाग दे दे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी जो ये LAMB है इसको किस में कोडित कर रखा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी होटल को किस में कोडित कर रखा है? 12 में कोडित कर रखा है। 12 में कोडित किस प्रकार किया कि इनकी जो नंबरिंग है इनको ऐड किया और अल्फ़ाबेट का जो नंबर है, कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, इसका भाग दिया और हमें 12 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ये देखते हैं कितने पे आता है? 12 पे, 1 पे, 13 पे, 2 पे। इसको अगर ऐड करेंगे तो 15 और 25 और 3 28। 28 में अगर हम इसकी संख्या का भाग देते हैं, टोटल नंबर कितने, अल्फ़ाबेट की जो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4, 4 का भाग दे तो हमें 7 आएगा। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। LAMB को कोडित किया हुआ नंबर रहेगा। एग्जाम्पल आसानी से समझ में बैठा, थोड़ा कठिन तो है लेकिन आपको उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि TO को 19, MY को 16 में और HE को आपको फाइंड करना है। प्रश्न क्या बोल रखा है कि हमें जो TO है इससे 19 नंबर से क्या कर रखा है? कोडित कर रखा है, 19 नंबर से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर हम किसी के पास 19 लिख के भेजें और उसे कोड वर्ड पता हो तो हमें क्या बोलेगा? TO बोल रहा है कि 2 बोल रहा है, ठीक है। तो इसको कौन सी लैंग्वेज में कौन सा पैटर्न यूज करके यहाँ पे 19 में रिप्रेजेंट किया है, 19 में बदला है, तो वो आपको ज्ञात करना है। ये दोनों में सेम पैटर्न होना चाहिए, वो का वो पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और HE भी हमें नंबरों में कोडित हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो T कितने पे आता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं 20 पे और ये 15 पे, लेकिन ये तो 35 आ रहा है और हमें निकालना है 19। कितना निकालना है? 19। इसको जोड़ेंगे तो 35 आएगा। यहाँ पे भी देख लो, M आता है 13 पे, ये आता है कितने पे? 25 पे। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 38 आएगा, लेकिन यहाँ पे 16 आ रहा है। अगर इनको जोड़ के हाफ करोगे तो भी 19 नहीं आएगा। तो देखो कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, मैं आपको बता दूं। फिर हम देखते हैं अपोजिट। क्या देखते हैं? अपोजिट अल्फ़ाबेट, अपोजिट लेटर देखते हैं। तो T का अपोजिट कितना होता है? G। कितना होता है? G। क्योंकि ये आपको ट्रिक में बताया हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, फिर वहाँ पे आपको लेक्चर मिलेंगे रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग की, उसको कंप्लीट देखो, जिससे आपको ये अपोजिट लेटर हैं विद ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। और जो टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं ये भी विद ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। इसको मैंने GT रोड से याद करा रखा है। यानी T का जो अपोजिट होता है वो G होता है और G का T। तो T का अपोजिट कितना आया? G। फिर दूसरा देखो O। O का अपोजिट कौन सा होगा? ये आपको मैंने इस ट्रिक से बता रखा है। O का अपोजिट L होगा, V का अपोजिट E होगा, तो O का अपोजिट L। फिर हम इनकी नंबरिंग देखते हैं, इनका पहले से देखते हैं। ये तो आता है 7 पे, ये आता है 12 पे। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 19 प्राप्त होगा और ये का ये इसे कोडित कर रखा है। तो आपको पैटर्न मालूम चल गया कि इनका अपोजिट देखो, अपोजिट का पहले से वैल्यू लिखो और उसको ऐड कर दो तो आपको ये नंबर में कोडित हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम पैटर्न यूज करो। M कितने पे आता है? 13 पे। और M का जो अपोजिट होता है वो N होता है। Y का अपोजिट कितना होता है? B होता है।
N आता है 14 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा और इसे 16 में ही क्या कर रखा है, कोडित कर रखा है। ये का ये पैटर्न हम HE में अप्लाई करेंगे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे, HE में अप्लाई करेंगे। तो H का अपोजिट कितना होता है, H आता है 8 नंबर पे, तो H का अपोजिट S होता है। इसकी जो ट्रिक बताया था वो बताया था हाई स्कूल, हाई स्कूल। इससे हम इसे याद रख सकते हैं कि HS। दूसरी आती है E का अपोजिट क्या होता है, ये रहा, VE का अपोजिट होता है। तो दूसरा अपोजिट E, ये कितने नंबर पे आता है, 22 पे। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, नहीं, E कितने पे आता है, 5 पे, 5 प्लस 22 27 होता है। तो ये तो 22 पे आएगा और H है ये 19 पे आएगा, 8 नंबर पे नहीं आएगा, ये 19 पे आएगा। 22 में 19 हम ऐड करेंगे तो हमें 41 प्राप्त होगा और 41 इसका कोडित वर्ड मिलेगा और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया। यानी यहाँ पे सबसे पहले इनका अपोजिट लिखो, फिर अपोजिट का पहलेस वैल्यू लिखो, पहलेस वैल्यू को ऐड करो, आपको 19 मिलेगा। वो का वो यहाँ पे अप्लाई करो। अगर इन दोनों पे सेम पैटर्न यूज हो रहा है तो हम वो का वो अप्लाई यहाँ पे करेंगे और इसका जो अपोजिट होता है वो S होता है, इसका V होता है। दोनों को जोड़ेंगे हमें 41 प्राप्त होगा, वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वो क्या बोलता है इसके बारे में आप देखो। 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ओड ऑफ 1 आउट। ये आपको याद करना है, यानी एक विषम नंबर आपको बाहर करना है, उस विषम नंबर को पता करना है ये आपको। यानी पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, 5 क्वेश्चन है, इसमें पहला देख लो कि AZ, जो A ऑप्शन है ना वो क्या है, AZ। जो B ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, AZ के बाद में CXFU, CXCFU DKT, ये आपके ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में आपको विषम को छांटना है, ओड को छांटना है और वो ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इन पे देखो कि विषम का पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आप अपोजिट देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले अपोजिट देखना है, अपोजिट, फिर देखना है पोजीशन, फिर देखना है फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इलॉजिकल, ये आपको देखने हैं। तो सबसे पहले क्या देखोगे, अपोजिट। यानी A 1 नंबर पे आता है, ये 26 पे, दोनों का हम एडिशन करें 27 तो हम बता देंगे कि ये दोनों क्या है, अपोजिट है। दूसरा देखो C 3 पे आता है 24 पे, दोनों को जोड़ो 27 क्या है, अपोजिट है। इन दोनों को जोड़ो 7 फिक्स 6 21 27, लेकिन 120 31। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये अपोजिट होंगे तभी इनका जो सम आएगा ना, योग आएगा, पहले इस वैल्यू का जो योग आएगा वो इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल। यहाँ पे भी 27 रहेगा, यहाँ पे भी 27 रहेगा, यहाँ पे भी 27 रहेगा। मैंने आपको जब अपोजिट अल्फाबेट बताए थे, अपोजिट लेटर बताए थे, तब बताया था कि 2 अपोजिट लेटर का जो योग होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो वो का वो यहाँ पे आ रहा है, तो हम बता देंगे ये आपसरी में क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। कौन सा अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है। तो हमारा जो आंसर रहेगा, विषम रहेगा, वो ये रहेगा, क्योंकि ये तो समान है, इनमें समान पैटर्न यूज हो रहा है, समान है, एक गुण इनमें समान है। वो गुण कौन सा है, अपोजिट का गुण है, लेकिन वो गुण यहाँ पे समान नहीं है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि STU A में क्या है, STU
बी में क्या है, बी सी डी, सी में क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और डी में क्या है आपका, डी में है एम ओ आर। देखो अब ये कितने पे आता है, 19 पे, 20 पे, 21 पे। यानी प्रथम जो अल्फाबेट है लेटर, इसमें एक जोड़ेंगे सेकंड प्राप्त होगा, सेकंड में एक जोड़ेंगे थर्ड प्राप्त होगा। यहाँ पे देखो 1 ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे। वही प्रथम में एक जोड़ेंगे तो सेकंड प्राप्त होगा, सेकंड में फिर एक प्लस करेंगे तो थर्ड प्राप्त होगा, और थर्ड में एक प्लस करेंगे तो ये आगे चलता रहेगा, लेकिन हमें थर्ड तक दे रखा है। इसमें अगर ये कितनी पे आता है, 16 पे, 17 पे, 18 पे, तो 16 में एक जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 में एक 18। तो ये किसी भी पैटर्न पे यानी +1 करने पे हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम पैटर्न मान लेते हैं +1। तो +1 करने पे इन तीनों में समान प्रॉपर्टी है, समान गुण है, कि ये गुण बोलता है कि अगर हम +1 करें तो हमें नेक्स्ट लेटर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे भी प्राप्त होता है क्या, 15, 18। अगर 13 में +1 करोगे तो 14 आएगा, 14 पे n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे o है, तो ये इस गुण का फॉलो नहीं करता है, इस गुण को सेटिस्फाई नहीं करता है +1 वाले को, इसलिए ये हमारा आंसर रहेगा, ये विषम नंबर है। ये क्या है, विषम है, जो ही हमारा आंसर रहेगा। फाइंड द ओड ऑफ 1 आउट, यानी यहाँ से आपको विषम ज्ञात करना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बताओ यू जेड ए में क्या है, यू जेड ए, बी में क्या है, बी में बोलता है एच पी क्यू, सी क्या बोलता है, सी बोलता है बी एस टी, और डी बोलता है ए एम ओ। अब देखो यहाँ पे आप कैसे मालूम करोगे कि कौन सा विषम है इनमें, तो ये मालूम करने के लिए आप इन अल्फ़ाबेट को देखना पड़ेगा, इन लेटर्स को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सीधा आपको दिख रहा है जेड ए, जेड के बाद में ए, पी के बाद में क्यू, एस टी एम ओ। तो यहाँ पे आपको सेम मिल रहा है, यानी ये दो अपोजिट है, क्या है, अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत है। इनमें भी ये नहीं, अपोजिट तो है ही, अपोजिट तो है ही, लेकिन यहाँ पे अपोजिट वाला रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पे अपोजिट वाला। तो यहाँ पे क्या करो कि +1 करने पे हमें थर्ड लेटर प्राप्त होता है। अगर सेकंड में हम +1 करें तो हमें क्या, कौन सा प्राप्त होता है, थर्ड, या क्रम वाइज चलता है। पी क्यू के बाद में, पी के बाद में क्यू आता है, एस के बाद में टी आता है, लेकिन एम के बाद में एन आता है, जो यहाँ पे ओ दे रखा है, तो ये गलत है ना। यही हमें क्या रहेगा, विषम प्राप्त होगा, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए में कौन सा है, ए एन ई आई डब्ल्यू, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब यहाँ पे केवल सिंगल सिंगल दे रखा है आपको, तो इनमें आपको ज्ञात करना होगा कि कौन सा अपोजिट है। देखो इनका पहले इस वैल्यू लिखो आप, इनमें +1 करने पे अगला तो प्राप्त होगा नहीं, इन पे केवल आप एक ही उत्तर है कि वो देख लो नंबरिंग लिख के कि कौन सा सम आ रहा है, कौन सा विषम। 1, 14, 5, 9, 23। तो ये भी क्या है, ओड है, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी, ये एक नंबर क्या है, इवन है, तो ये ही हमें विषम प्राप्त होगा, ये ही इन सब से अलग प्राप्त होगा, और ये ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वो आपको अभी लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन एम एन आई जेड, ए पे ए, बी पे एन, सी पे एम, आई जेड, डी पे ई पे। इनमें देखो कि कौन सा अपोजिट है, कौन सा विषम है, वो आप कैसे ज्ञात करोगे। ये कितने पे आता है, 1 पे, 14 पे, 13 पे, 9 पे और
ये आता है 26 पे। तो ये देखो, इसे आप कैसे ज्ञात करोगे ये आपको बताना है। इसे कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे तो एक क्या है, विषम, ये सम, फिर विषम, विषम, सम, तो ये वाला तो लग नहीं रहा। तो इसमें एक नया लॉजिक लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको देखोगे आकृति के आधार पे, किसके आधार पे डिसाइड करोगे, आकृति के आधार पे आप इसे डिसाइड करोगे। किस आकृति को बनाने में कितनी लाइनों का यूज हुआ है, ये आपको वो करना है। इसको बनाने में 2 लाइन, कितनी लाइनों का, 1 2 3 का। इसको भी 1 2 3 का, 1 2 3 4 का, 3 का, और इसमें भी 3 का यूज हुआ है। तो इस आकृति को बनाने में 3 का, इसको बनाने में 3 का, इसको भी 3 का, लेकिन इसको बनाने में 4 लाइन का यूज हुआ है। 4 लाइन का यूज हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये विषम होगा, ये इसका आंसर रहेगा। आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।